आज के एपिसोड की शुरुआत में अरमान सुबह उठता है और देखता है कि अभीरा फर्श पर सो रही होती है। अरमान समझ जाता है कि वो कमेंट पढ़ते हुए सो गया और अभीरा रात भर उसका इंतजार करते हुए यहाँ सो गई। अरमान उसे गोद में उठाकर सुलाने लगता है। तभी अभीरा जाग जाती है। अरमान अभीरा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो कल रात कमेंट पढ़ते हुए सो गया और उसके पास आना ही भूल गया। तभी अभीरा कहती कि खिड़की खुली है। अरमान तुरंत खिड़की बंद करता है। अरमान कहता है कि कमेंट पढ़ने के चक्कर में मैंने सारा समय बर्बाद कर दिया। तुमने मुझे रात को टोका क्यों नहीं? अभीरा अरमान के गले लगकर कहती है कि तुम उस समय बहुत गुस्सा थे। अगर मैं तुम्हें कहती कि कमेंट पढ़ना समय की बर्बादी है तो ये बात तो तुम्हें भी पता है। मुझे पता है कि तुम भी उन कमेंट्स को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हो। इतने समझदार तो तुम भी हो। अरमान कहता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो। अरमान अभीरा को सोने के लिए कहता है। अभीरा कहती है कि मायरा को डांस क्लास छोड़ने जाना है। अरमान कहता है कि उसे डांस क्लास मैं छोड़ दूंगा। वे अभीरा को सुला देता है। दूसरी तरफ कावेरी विद्या से पूछती है कि अभीरा कहाँ है। विद्या कहती है कि अरमान ने कहा है कि अभीरा थक गई है और वो सो रही है। संजय चिढ़कर कहता है कि अभीरा तो आराम से सो रही है और हमारी उसकी वजह से रातों की नींद उड़ चुकी है। सभी हैरान होते हैं। अभीरा भी ये बात सुन लेती है। संजय कहता है कि जब भी फोन बजता है तो डर लगता है कि पता नहीं अब कौन सा रिश्तेदार कौन सा क्लाइंट हमें उस वीडियो के बारे में पूछेगा। लोग भी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तभी अभीरा कहते हैं कि ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दीजिए। सभी हैरान होते हैं। दूसरी तरफ अरमान मायरा को लेकर जा रहा होता है। वो मायरा से बात करने की कोशिश करता है लेकिन मायरा कुछ नहीं बोलती। अरमान मायरा को खुश करने की कोशिश करता है लेकिन मायरा उसे बिल्कुल इग्नोर कर देती है। अरमान मायरा को देखकर परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ संजय कहता है कि सोशल मीडिया पर लोग बहुत गलत कमेंट लिख रहे हैं। अभीरा कहती है कि आप कमेंट मत पढ़िए और सभी उस वीडियो को रिपोर्ट कीजिए ताकि वो ज्यादा वायरल ना हो। संजय कहता है कि उस वीडियो की वजह से हमारे क्लाइंट भी नाराज हो रहे हैं। अभीरा कहती है कि मुझे पता है कि हमारी वजह से आप सब परेशान हो रहे हैं लेकिन इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है। आप ही बताइए कि हम क्या करें। संजय कहता है कि इस मसले को हल करने के लिए पब्लिक से माफी मांगो। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं। अभीरा कहती है कि अगर सच में मेरी गलती होती तो मैं 1000 बार माफी मांग लेती लेकिन वो वीडियो रियल नहीं है। विद्या कहती है कि उस वीडियो में चेहरा तुम दोनों का ही है। मुझे पता है कि तुम गलत नहीं हो लेकिन बदकिस्मती से लोगों के सामने तुम दोनों गलत हो चुके हो। तुम दोनों माफी मांगकर बात को खत्म करो। अभीरा कहती कि माफी उन्हें मांगनी चाहिए जिन्होंने ये फेक वीडियो बनाया है। असली गुनहगार तो वो लोग हैं। तभी काजल कहती है कि तुम लोगों की भी गलती है। तुम्हें हमारी इज्जत का ध्यान रखना चाहिए था। अभीरा कहती कि उस दिन हमने गार्डन में कोई ओछी हरकत नहीं की थी। हम सिर्फ गले मिले थे। गले मिलना प्यार जताने का सबसे सिंपल तरीका है और हमारे इस साधारण तरीके को कुछ लोगों ने रिकॉर्ड करके फेक वीडियो बना दिया। कम से कम आप लोग तो हमारा साथ दो। तभी तान्या कहती है कि पार्क में ऐसा क्यों किया? कपल्स के प्राइवेट मोमेंट सबको दिखाने के लिए नहीं होते। ये सुनकर अभीरा हैरान होती है। दूसरी तरफ अरमान मायरा को डांस क्लास के बाहर छोड़ता है। मायरा बिना कुछ बोले अपना बैग लेकर चली जाती है। अरमान हैरान होता है। अरमान सोचता है कि वीडियो की वजह से मायरा ने बहुत कुछ झेला है। मुझे उससे आराम से बात करनी होगी। अरमान वहां से चला जाता है। मायरा देखती है कि अरमान चला गया है तो वे बाहर आकर स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ तान्या कहती है कि प्यार दिल में रखने के लिए होता है। मेरे अनुसार कपल्स को पब्लिक में हाथ भी नहीं पकड़ना चाहिए। अभीरा तान्या से पूछती है कि अगर ऐसा है तो तुमने सगाई में क्रिश का हाथ क्यों पकड़ा? तुम भी अपने प्यार को मन में ही फील कर लेती। तान्या कहती कि वो मेरी सगाई का फंक्शन था। अभीरा कहती है कि वो भी पब्लिक फंक्शन ही था जहां पर मीडिया भी आई हुई थी। तान्या कहती है कि सगाई में हाथ पकड़ सकते हैं। अभीरा पूछती है कि ये नियम कौन सी किताब में लिखा है? तुम अपने हिसाब से कुछ लॉजिक बना रही हो। तान्या घर वालों से कहती है कि क्या अब आपको आपकी प्यारी बहू पर गर्व महसूस हो रहा है? तभी मनोज अभीरा का पक्ष लेता है और कहता है कि अगर गले मिलना गलती है तो ये गलती मैं और मनीषा रोजाना करते हैं। क्या हम भी इसके लिए माफी मांगे? संजय कहता है कि क्या मायरा भी इस घर में ये सब सीखेगी? अभीरा कहती है कि हाँ, मायरा भी सबको देखकर ये सीखेगी कि प्यार जताना अच्छी बात है और हम सब में बहुत प्यार है। संजय कहता है कि प्यार और बेशर्मी में फर्क होता है। तान्या सहमत होती है और अभीरा से कहती है कि तुम्हारा प्यार सिर्फ तमाशा है। विद्या हैरान होती है। दूसरी तरफ क्रिश मायरा को अकेले जाते हुए देखता है और उसे रोकता है। वे मायरा से पूछता है कि आप रो क्यों रही हैं? मायरा क्रिश से कहती है कि क्या आप मेरी मदद करोगे? दूसरी तरफ कियारा अभीरा का पक्ष लेती है और कहती है कि पति पत्नी आपस में गले मिलते हैं तो इसमें गलत क्या है? तभी माधव भी अभीरा का पक्ष लेता है। कियारा तान्या से कहती है कि क्रिश आजकल तुम्हें प्यार नहीं जताता, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा कपल भी प्यार ना जताए। तान्या को ये बात बुरी लगती है। कियारा तान्या से अपनी लहजे की माफी मांगती है। तान्या कहती है कि क्या तुम अभीरा के लिए मुझे हर्ट करोगी? माधव सबको शांत रहने के लिए कहता है। काजल कहती है कि हमें अभीरा को समझाने दीजिए वरना ये दोनों फिर से कोई ऐसी हरकत कर देंगे जिससे हमारी बदनामी हो जाएगी। तभी अभीरा संजय और काजल का हाथ आपस में पकड़ाती है और पूछती है कि क्या ये गलत हरकत है। अभीरा पूछती है कि क्या पति का अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखना गलत है?
क्या आप लोगों के हिसाब से कौन सी हरकत खराब हरकत की कैटेगरी में आती है? क्या आप ये चाहते हैं कि पति पत्नी पब्लिक प्लेस में अजनबियों की तरह व्यवहार करें? संजय कहता है कि हाँ, हमारे जमाने में ऐसा ही होता था, तब औरतें मर्यादा में रहती थीं। अभीरा कहती है कि अच्छा हुआ कि आपका जमाना खत्म हो गया है, जिस जमाने में औरतों को हर बात के लिए अपने पति की इजाजत लेनी पड़ती थी। मैं खुश हूं कि मेरी बेटी ऐसे जमाने में पैदा नहीं हुई है। संजय कावेरी से कहता है कि वे अभीरा को समझाए। कावेरी कहती है कि हमारे जमाने में भी ऐसी पाबंदियां थीं, लेकिन वो सब गलत था। संजय हैरान होता है। कावेरी कहती है कि कन्यादान के समय माँ बाप लड़की का हाथ लड़के के हाथ में देते हैं, तो क्या लड़का लड़की अपनी मर्जी से एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ सकते? ये कौन सा दोगलापन है? संजय कहता है कि यहाँ घर की बहु बेटियां हैं, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कावेरी कहती है कि जब काजल के साथ बदतमीजी की जाती थी तब भी घर के बच्चे सुनते थे, तब आपको कोई हिचक महसूस क्यों नहीं होती थी? हमारे देश में बच्चों के मन में डर पैदा कर दिया जाता है, जिससे जिंदगी में प्यार के लिए जगह ही नहीं बचती। हमें भी बेशर्मी से एतराज है, लेकिन मर्यादा में रहकर प्यार जताने से हमें कोई एतराज नहीं है। संजय कहता है कि दुनिया में इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है, इसीलिए अरमान और अभीरा को माफी मांगकर सब खत्म कर देना चाहिए। अभीरा कहती है कि अगर हमने माफी मांग ली तो दुनिया समझेगी कि हमने सच में गलती की है, जो कि सच नहीं है। लेकिन अगर आपको माफी मांगने का इतना शौक है तो आप माफी मांग लो। संजय अभीरा पर चिल्लाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अरमान और अभीरा मायरा के स्कूल में उसके बारे में बात करने के लिए आते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि आज मायरा का एनुअल फंक्शन है। वे दोनों देखते हैं कि मायरा अरमान और अभीरा की जगह क्रिश और तान्या को लेकर आई हुई होती है। ये देखकर अरमान और अभीरा हैरान होते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।